हद से गुजर जाने दीजिए, दीवानगी की हद से गुजर जाने दीजिए। हम मरना चाहते हैं, मर जाने दीजिए। तूफान का हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती से कुछ दिलों को उतर जाने दीजिए। आज मैं मालेगांव वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी 10 पीढ़ी भी अगर दुनिया में आ जाए तो बिरादरी का एहसान नहीं भूल सकती। मेरे ऊपर अंधा भरोसा किया और मालेगांव शहर के अंदर एक इत्तेफाक राय से मुझको नुमाइंदगी मिली कि मालेगांव महानगर पालिका के अंदर आप लोग जा सकते, मालूमात ले सकते। एक अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम हम लोगों से लिया, पाक परवरदिगार ने, कि 17 बच्चे आज वहां पे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। वो 17 बच्चे कोई प्यून नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, कोई सफाई कामगार भी नहीं है। एक टीचर की हैसियत से वो वहां पे उस स्कूल के अंदर अपनी एक एंट्री की हो। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे एक आज 8,000 स्क्वायर फीट की जगह आज 800 से 1,000 रुपए का भाव है। आज 70 से 80 लाख रुपए की जगह आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 साल कारदगी में अल्लाह ताला ने वो भी काम कराया। कारपोरेटरशिप का मेरा पहला फंड वहां के जमात खाने के वाल कंपाउंड को लगा। के अंदर बीएड, बीएड में एडमिशन, केजी के बच्चे जो आज हमारी शाह बिरादरी के बच्चे जो आज वो 40,000 30,000 स्कूल में डोनेशन नहीं दे सकते, अल्हम्दुलिल्लाह जेटी एकेटी बड़ी मालेगांव स्कूल जैसे आधारों के अंदर आज हमारे डब्बा कोटी बना ले के बच्चे आज वहां पढ़ रहे हैं। अल्लाह का एहसान। मालेगांव शहर के अंदर एक तालाब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से। आप जाके किसी भी रिश्तेदार से कभी भी कहीं भी जाकर आप पूछ सकते हैं। हमने किसी बच्ची का घर टूटने नहीं दिया। जितनी हद तक कोशिश हुई अल्लाह ने हमसे वो काम करवाया और आज वो मेरी बच्चियां आज 2-3 बच्चों की माया हो गई। ये एहसान अल्लाह पर। मेरे से नजरिए के इख्तिलाफ किसी के हो गए, बराए मेहरबानी या किसी रिश्तेदार से अगर कोई अपने मामलात हो गए तो उसको बुलाए ताप पीछे रखकर, और बिरादरी उठी हुई है, सोई हुई है तो उसको उठाना है। आज हमारे बच्चे एमबीबीएस के काबिल हो गए। आज अल्लाह का एहसान है कि हमारे बच्चे आईएएस बने। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आईएएस पीएस सब जहां जितनी बड़ी डिग्रियां हैं अल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर मिले तो हमारा सर बुलंदियों से ऊंचा होता है। ये मैं मुन्ना रब्बानी नगर सेवक सटाना, मैं जमात के ताल्लुका से काम करता हूँ। हाजी रहमान शाह जो है वो मालेगांव में बहुत अच्छा काम करते हैं और हम सटाने के सभी शाह बिरादरी जो है हम उनके साथ में खड़े हैं और जमात का काम महाराष्ट्र में अच्छे से अच्छा चले और ऐसे अच्छे आदमी को आगे लेके जाना है हमको उनके पीछे। यही मैं उम्मीद करता हूँ और हाजी रहमान शाह के पीछे हम सटाना जमात खड़ी है और उनको आगे उनको अध्यक्ष सपोर्ट करते हैं और अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। सभी शाह जमात के दाखिले होने को ना और हमारे जो भी मुसीबत जो भी काम हुए यार हाजी साहब ने पूरा करने को ना और हमारे बागलान तालुके के सब शाह जमात के लोग उनके पीछे गंभीरपने से खड़े उनका साथ आखिरी तक देंगे और हाजी साहब ने हमारा काम में आज से पहले हमारी क्या हालात थी ये आप तमाम बखूबी वाकिफ है। तो हमने रहमान हाजी को मालेगांव से महाराष्ट्र की सदारत के लिए क्यों नामजद किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लोगों की कमी नहीं है सदारत की उम्मीदवारी के लिए। बहुत सारे लोग आज हमारी बिरादरी में साहब हैसियत है, लेकिन वो दिल और वो जज्बा उन लोगों में आज नहीं है जो जज्बा और दिल और हमदर्दी और दर्द आवाम का जो रहमान पहलवान में है।
इस वजह से मालेगांव के लोगों ने हाजी रहमान को महाराष्ट्र की सदारत के लिए नामजद किया। आज हमारी बिरादरी हर एतबार से बहुत सुधर चुकी है। हर मुकाम पर आप देखेंगे, तालीमी एतबार से, माशी एतबार से यानी काम धंधे के एतबार से और माली एतबार से यानी फाइनेंशियली एतबार से अल्लाह ताला ने बहुत कुछ सुधार दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा और हमें तरक्की करना है। तो देखिए, जब तक हम तालीम या शिक्षण की तरफ ध्यान नहीं देंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। आज जनाब हाजी रहमान पहलवान मालेगांव वाले, अल्लाह ताला ने इनके भी दिल में यही एक जज्बा पैदा किया है जो बिरादरी का, अपने समाज का दर्द अपने दिल में रखते हैं। हम नौजवान लोगों से ज्यादा मुखातिब हूं मैं कि जब तक के नौजवान अगर चाहेगा तो नई तारीख लिखेगा। कायम हुई है और वहां से जमहूरियत के जो है रिवाज हमारे एकजुट नहीं होंगे, हमारा कोई काम होगा नहीं। एकजुट होने के बाद हमारे जो बहुत से मकसद है, बहुत से वो बताना है कि हमारे में तालीम की कमी है। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के जो लोग हैं उसमें तालीम की बहुत कमी है। हमारा मैनिफेस्टो में, हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले है तालीम को तरजीह देना। हाँ भाई, आज का जो ये मौका है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है। हाँ भाई माइक तो आप आ रहे, अरे बाबा आओ ना, तुम्हारा खैर मकदम करता हूँ। साथियों, इत्तेहाद में जो ताकत है उसके बारे में शायर ने कहा था कि बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो जमाने में छा गए। और तादाद यूं तो 313 की थी मगर जब हमला रन हुए तो हजारों पे छा गए। इनका इस्तेकबाल करें। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाज़रीन, मैं मालेगांव वाले ये एक ऐसी शख्सियत है कि गरीबों के साथी है। दम मदद, दम मदद। हमारी बिरादरी अंधेरे में चढ़ रही, इसके लिए हमको जागना है। इसके लिए अपने आने वाली नस्लों को, बच्चों को पढ़ा के उनका शिक्षण, मुसीबतों का सामना करो, मुसीबतों का संकट करो, मगर बच्चों को पढ़ाओ। हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा रहबर है जो हमें अपना हक हर जगह से दिला सकता। उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे और सहारा बन के जो निकला है तू गरीबों का, सहारा बन के तू निकला है गरीबों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के। हमारे समाज में इतने गिरे हुए लोग हैं अपन, क्या हम हमारी बिरादरी को ऊंचाई पे नहीं ले जा सकते? आज हमारी बच्चियां तालीम में देखो,
आज देखो दूसरी लाइन से आज बच्ची है कि शादी की उम्र हो गई, 25 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, वो मां से पूछो, उसको नींद नहीं, डोनेशन की वजह से आज वो हमारे बच्चे तालीम नहीं हासिल कर रहे। कुछ जगह ऐसी है कि जहां हमारे बच्चे या हमारे भाई या हमारी मां बहनें बच्चों को पढ़ाने ही नहीं चाहती। क्या करेंगे? खाने के उनके वादे, क्या करेंगे वो? कहां से पढ़ाएंगे वो? आज एजुकेशन कितना महंगा होगा। आज हमारे बच्चे 2.5 से 3% का आरक्षण है, उसमें भी हमारे लोगों को आज तकलीफ दी जा रही है। ये तकलीफ देने की वजह क्या? आज तुम्हारे अंदर इकाई नहीं है, आज हमारी बच्चियों के रिश्ते नहीं है, तो उसकी वजह तुम हम है। ये जिंदगी गुजारे तुम हम नहीं। आप जो भी जिंदगी गुजारना है तो बिरादरी के लिए तुमको हमको, किसी के पास अगर दौलत है तो वो दौलत भी लगाए और वक्त भी दे, और जिसके पास वक्त है वो बेचारा गरीब है तो अपने कारोबार में से कुछ वक्त निकाल के बिरादरी के लिए आप वक्त दो। कि अपनी जिंदगी, मेरे बच्चे, मेरी तालीम, मेरे बच्चों का एजुकेशन, इतनी है जिंदगी, दूसरा हक नहीं है तुम्हारे हमारे ऊपर। तुमको हमको जागना होगा। बिरादरी एक कोयले की खदान की तरह जमा, अगर बिरादरी का दर्द होगा तो मैं अल्लाह से बोलता हूं आप लोगों को कि एकजुट हो जाओ, एकजुट। काम तो इंशाअल्लाह ऐसे काम करके बताएंगे कि तुम 10 लोगों को फेस करेंगे, और दूसरी बिरादरी तो तुम्हारा हमारा क्या करेगी मालूम है? मरने के बाद नाम लेगी, यार वो लोग थे। दूसरी बिरादरी को हिरस आएगा, वो भी अपनी एक्टिविटीज करेंगे, वो भी अपने गरीब बच्चों की परवरिश करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। है भाई आप लोगों में नहीं, आवाज नहीं निकल रही। सरदाने पूछ रहे भाई आपको जुटना है बिरादरी के काम के लिए, तो जुड़ेंगे ना भाई। ये हमारी आज बालवाड़ी की जो मामला है, आज ये हमारे जिम्मेदारान के हाथ में है। आज कितनी खस्ता हालत है। आज वाल कंपाउंड नहीं है, जबकि आज 8 से 10 हजार स्क्वायर फीट जगह है शायद आज ये अपने ताबे में। आज उसके हाल देखो, सिर्फ क्या वजह से रुका हुआ मामला है कि आज तुम हम गरीब है। पैसे वाले जो है वो भी देना चाहते बेचारे, लेकिन कोई सही जगह पे खर्च हो तो उनका भी दिल मुतमईन हो। तो जब भी यहाँ पे बालवाड़ी का मामला काम चालू होगा तो हम 51,000 रुपये ये इसके लिए वाल कंपाउंड के लिए हम देते ही ऐसा ऐलान करेंगे हम। ये आखिरी 2 मिनट आखिरी ऐसे लो पूरा आएगा बाबा। अंजुमन मुस्लिम शाहदरे का तालुका सदर में लतीफ़ पहलवान बोल रहा हूँ। कल जो हमारा प्रोग्राम 40 गाँव के अंदर हाजी रहमान पहलवान का इस्तकबाली प्रोग्राम जो हमने रखा, और इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने लोगों को दावत दी, कन्नड़, औरंगाबाद, श्रीरामपुर, नासिक और करीब बहालगुड़ा, मेहुनबारा, बौरस, भड़गांव, ये सभी लोगों ने हाजी रहमान पहलवान के लिए हाथ में दुआएं भी की, और हम सारी कौम उनके साथ है, और हम पूरे लोग इन्हीं की हिमायत में, हाजी साहब की हिमायत करते हैं। और महाराज रहमान पहलवान ने खड़ा किया। हम सारी बिरादरी, सारी कौम हाजी रहमान पहलवान के साथ लतीफ़ पहलवान में हुई।
मदीने बुला लिया, वरना कहाँ मदीना कहाँ हम फकीर लोग। भाई हौसला अफजाई होना चाहिए, ये नासिक है। दमदार दमदार दमदार, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। आप लोगों सबसे पहले तो मैं पत्रकार सब लोगों का मालेगांव की ओर से इनका आभारी हूँ। और हमारा जो महाराष्ट्र का दौरा चल रहा है, हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है और आज हमारे समाज की रहबरी करने वाला कोई नहीं है। आज हमारे समाज में हर वो शख्स मौजूद है जो समाज के लिए हर कुछ दे सकता है, कर सकता है, तालीमी लाइन से भी कर सकता है। सिर्फ इनको एक जगह लाकर और इसकी जिम्मेदारी उसको देना और उसके अपने काम करना। और हम जो निकले दौरा करने के लिए तो हमारे समाज को जगाने के लिए निकले हैं। जो आज हमारे को गवर्नमेंट ने जो आरक्षण दिए, जो आरक्षण दिए गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट जो आरक्षण देने के बावजूद आज हमारे समाज को इतनी ज्यादा तकलीफ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि आज हमारे समाज पूरे महाराष्ट्र भर में 35 से 40 लाख लोगों की लोक संख्या है। उसके बावजूद शासन के कान पे जू तक नहीं है कि हमारे जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, भटकी उम्मीद जाति के जो लोग हैं, आज हमारे बच्चे तालीम से महरूम है। और आज अगर उनको तालीम हासिल कर ली है तो उनको जॉब नहीं है। आज हमारे बच्चों को कई आज 10 साल हो गए, हमारे बच्चे जिनकी एज बाहर हो गई, उसके बाद भी आज उनको सर्विस नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को हमको हिलाना है और गवर्नमेंट को हमारे समाज का हक दिलाना है। इसके लिए हम महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। हमारे हर एरिया में जो दौरे हो रहे पूरे महाराष्ट्र में, उसका मकसद वो क्या है, वो आप लोगों को बताने के लिए आप लोगों तक हम आए। आज हमारा समाज इतनी गरीबी में है कि आज सवेरे जाते हैं वो कारोबार के लिए, तो शाम को जब आते हैं तो अल्लाह ही रहम करे उसका घर का गुजर बसर कैसा होता हो कि उससे बिरादरी से जुड़ना। जो हमारे जिम्मेदार है नासिक के, इनको अल्लाह ताला ने दिया है, ये भी चाहते कि वो घर से करे बिरादरी। तो फिर गरीब और अमीर में फर्क। इसके पीछे आसक्ति के पीछे वजह सबसे बड़ी ये है कि तुम हम हमारे अंदर इकाई नहीं है, एक ताकत नहीं है। आज हमारी वो बहन है, हमारी वो मां से पूछो जिसके आज बच्चे तालीमी लाइन से गए, बहुत बड़ी लानत। आज जो हमारी बच्ची 20 से 25 साल की उम्र हो जाती है, कोई उसको पूछने वाला नहीं, उसकी कोई रहबरी करने वाला नहीं। तो आज हमारे समाज में कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई दहेज लेना बंद करो। सबसे पहले दहेज लेना बंद करो। पहले मैं करूंगा, फिर आप लोग करो। पहले मैं करूंगा। मेरे बच्चे की अभी शादी है, आप सब चलना और आप सब देखना कि मैं मेरे बच्चे का दहेज ले लूं। आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले कौन लोग हैं? वो दो मामला है। आज अगर तुम्हारे हमारे अंदर एकता, एक दिली रहेगी, जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे की अगर तालीम, मेरे बच्चे का एजुकेशन, मेरे बच्चे को जॉब पे लगाना है तो मैं मेरा मुफाद कर लूं और घर में बैठ जाऊं। अगर वो समाज के किसी भी बच्चे का अगर उससे होता है, वो काम होता है, तो उसने वो बच्चे का काम अपनी औलाद समझ के करना चाहिए। ये दर्द लेकर रखना चाहिए ताकि वो बोले कि नहीं यार, मेरे को वाकई में वो उस शख्स ने वो काम किया। अरे उसकी दुआ से तुमको क्या मिल जाएगा, दुनिया में और आखिरत में भी। अल्लाह ने बहुत फैसला किया है समाज पे। मैं समाज के लोगों से यही बोलूंगा कि हमारी समाज बहुत गरीब है, उसके ऊपर खर्च करो। इतना खर्च करो उनके ऊपर कि आने वाले वक्त में वो जगह देने के काबिल हो जाए।
सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि उनका आपके पास जो किताब अभी आई है उसमें उन्होंने इज्तिमाई शादियाँ की है, जो अभी बता रहे थे गरीब बच्चों के ताल्लुक से। इसी तरह से हमारे माशी हालत जो खराब है उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है या हमारे लोगों का ज़कात का इस तरह का पैसा एक जगह जमा हो जो हमारे बिरादरी के काम में आए। इसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी फ्रूट बेच रहा है तो उसका बच्चा भी फ्रूट बेचे, एक लेबर काम कर रहा है उसका बच्चा भी लेबर काम करे, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैंने रोशनी डाली है हमारे दिमाग के ऊपर कि हमें बच्चों को तालीम देना ज़रूरी है। ये याद रखिए, बगैर तालीम के आदमी अधूरा है। बिरादरी को लेकर चलना और बिरादरी वालों का भी काम है कि उनके ठंडे से ठंडा मिलाकर अपना काम लेना। नसीब में उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे फरिश्ते उतर के आएंगे और सहारा बन के निकला है तू बेसहारा इन गरीबों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। आवाज को तलवार की झनकार बना लो और जीना है तो अपने ईमान को हथियार बना लो। वो शख्स जिसे देखकर अल्लाह की याद आए उस शख्स को तुम अपनी कौम का सरदार बना लो। उसके लिए लोन के फायदे हैं, तो ऐसी सब बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारे रहमान परिवार के साथ अंदर से और गवर्नमेंट से आप लोगों को दिलाने वाले हैं। और यही अपना बंदा बहुत कम वक्त हो जाए आधार कार्ड और बाकी मुकर्रर मेरी ऐसी गुजारिश है कम वक्त में अपने तकरीर का करें। अल्लाह हाफिज़। नासिक सिटी की तरफ से रहमान बाला नाजी साहब इनके हिमायत करते हैं और सब शाह बिरादरी की तरफ से हमारा पूरा पार्टी में चालू कर दो अध्यक्ष को लोग अनीस भाई का है? हाँ, 2 मिनट आज अनीस भाई को मान अनीस भाई से साबिर भाई ऐसा ही लेके बाहर बोर्ड पे चले आज हमारे लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, हमारी बिरादरी को कोई छूटने वाला नहीं। आज हमारी बिरादरी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी बिरादरी को हक नहीं मिल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार कौन? आज हमारी बिरादरी में इतनी गरीबी है कि हम बता नहीं सकते। देकर और सिर्फ एक समाज का एक बिरादरी का जज्बा लेके हम आप लोगों के पास आए और वो मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हमारी बिरादरी आज सोई हुई है, हमारी बिरादरी को जगाना है। हमारी बिरादरी के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको हौसला नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं है ना। और जितने नौजवान बच्चे हैं जो शादी के काबिल है उनका एक रिकॉर्ड रखो। हम मालेगांव वाले हमारा रिकॉर्ड रखेंगे, तुम हम फोन पे कांटेक्ट करेंगे। ये हमारी बच्चियों के रिश्ते आसानियों से होंगे इंशाअल्लाह। नासिक में कोई बच्ची है, अगर पिंपलनेर का मामला है, दोनों को बता दिए तो ये पूरे महाराष्ट्र भर में अगर ऐसा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची 17-18 साल की भी नहीं, उसका रिश्ता हो जाना, उसकी शादी भी। ये मेरा एक ही नारा है कि सदर आप लोग अगर आपका दिल बोलता है तो हमारी हिमायत करो, और आप अगर हिमायत करते हैं तो सदर बनने के बाद जब भी हम आपको आवाज देंगे तो आप लोग हमारा साथ देंगे भाई, हाथ उठाकर देंगे भाई। क्यों ये मैं कैमरा में साथ में लेके चल रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, हमारी नीयत है काम करना। देखो जिन्होंने भी अपने भाई बिरादर आए और इनके अपने जो मालेगांव से आए उनकी खिदमत गुजार में वो हमको देख करके बहुत खुश हो रहे और ऐसी एक विधि और एक निश्चय चले। शाह बिरादरी पिंपलनेर की तरफ से हम महाराष्ट्र राज्य
उर्फ के अध्यक्ष पद के लिए हम हाजी रहमान शाह को इस्तेमाल करते हैं और उन्हें दुआ देते हैं कि वो हमारे अध्यक्ष बने और हमारा पूरा पार्टी को उनको रहेगा। हमारे पूरे पढ़ाई की तरफ से हम उनको मुबारकबाद देंगे। इसमें 5 नंबर के बच्चे लगने वाले थे, 14 बच्चों का इंतखाब होने नहीं वाला था। ये वो बच्चा है मेरा, ये मेरा शागिर्दी है, इसलिए मैं आज आगे दूर से बोल रहा हूँ मैं। और फख्र है इस हाजी पर। ये अगर मैं आगे नहीं बढ़ते तो 14 बच्चे नहीं लगते तो रहते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जब भी मालेगांव शहर के अंदर कॉन्फ्रेंस होगी तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके, अगर आपको भाई कोई भी नुमाइंदा अगर कुछ काबिल समझते हो, हमको अगर आप समझते हो, तो आप हमारी हिमायत में आप हमको वोट देंगे और पूरे महाराष्ट्र भर में अनअपोज आप चुन कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों को। तो आप लोग देंगे भाई साहब, देंगे भाई। अगर आप लोगों की राय है, आप लोगों की ये है तो भाई उंगली नहीं उंगली भाई सबकी नहीं भाई, सपोर्ट की बात है। काम करना है तो निकले। और अगर काम करने के लिए अगर आप लोगों का साथ दे रहा तो काम नहीं होगा। सही है। नांदगाव तालुका शहराध्यक्ष न्यायाधीश हाजी कुदरत अली, नांदगांव, बोलठान, भालूर, जातेगांव, न्यायडूंगरी, इन सब की तरफ से शाह छप्परवन की तरफ से हमने रहमान शाह को सपोर्ट की, हिमायत की। हम सब उनके साथ हैं, हम पहलवान के साथ हैं। और जब भी हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे तो वो डिमांड है हमारी, वो चीजें जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट को जो तकलीफें आ रही है, जो आज हुकूमत नहीं दे रही है, उसकी वजह तुम, क्योंकि तुम्हारी हमारी ताकत नहीं है। 35 से 40 लाख लोगों की लोक संख्या है महाराष्ट्र में शाह बिरादरी की। अगर ये आ गए तो हुकूमत का यही है, तुम्हारे घर आएंगे भैया काम लो और ये तुम्हारा बीजे का सर्टिफिकेट लो, तुम्हारे घरों घर कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, घरों घर वैलिडिटी मिलेगी। आज वो डीएड बीएड किया हुआ बच्चा आज वो रिक्शा चला रहा है, इसके जिम्मेदार भी तुम। अगर तुम्हारे हमारे अंदर एक टाइल लाना है और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्ल को अगर हक दिलाना है तो तुमको हमको एक होना है। इसी मकसद के तहत आप लोगों के पास हम लोग आए और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप हमारा साथ देंगे भाई। भाई आपको अगर हमारा साथ देना है तो हाथ उठा सकते हैं आप, मर्जी है आप लोगों की, तो ले लो तो हाथ उठा लो। शुक्रिया भाई। फिर से बॉम्बे के तमाम ही करम है, आप मालेगांव जा सकते हो और उसके अंदर दिया भी हुआ है कि 17 बच्चे 2009 के अंदर 2008 को हम सदर बने और 2009 में 101 टीचर की भर्ती निकली, उसमें मालेगांव महानगर पालिका। और वो कॉन्फ्रेंस जब होंगी लेकिन माहौल अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सदर चुने गए और अब उनका स्वागत हो रहा है। मैं अभी उम्मीदवार भी मैदान में नहीं, आपको बता दूंगा कोई ऐसा उम्मीदवार भी मैदान में है नहीं। बहरहाल जो रहमान भाई की जो भी उन्होंने अपने काम बताए उनको मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम बराबर हुए हैं और किया है उन्होंने, हमने और उनके काम ने हमको भी मुतासिर किया। और मालेगांव के सदारत के लिए जो है, तब मैंने उनको कहा कि वहाँ पे काम किस तरह से एकदम नहीं हो रहा था, तो उनको प्रोत्साहन किया कि आप आगे बढ़ो इसमें बिरादरी के कामों में, क्योंकि शहर का तो काम करते हो, बिरादरी का काम भी करो। तब उन्होंने वो बिरादरी का हिस्सा लिया और सदर चुने गए। लोगों में जब लोग आगे आए तो लोगों ने चुन लिया सदर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब महाराष्ट्र की बारी है और जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का यही हाल है कि ऐसी बड़ी बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और उनकी हिमायत की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम
इलेक्शन का कोशिश करेंगे, इलेक्शन का मामला ही नहीं आए। हम चाहेंगे कि वो बड़े रहने जैसा दिखाई दे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। भाई इलेक्शन क्यों बनाते हो, जो उम्मीदवार है उसको काफ़ी सपोर्ट है, तो आप जो है हम कोशिश करेंगे अपनी जो सीनियर मंडली है, अपने जो बुजुर्ग है राजनीति के अंदर, उनके जरिए से कोशिश करेंगे। और नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन भी कर लेंगे। रिजाइन लिखकर नई कमेटी के पास दे दिया है। नई कमेटी ने उस रिजाइन लेटर को आगे पुटअप कर दिया है, दाखिल कर दिया है। मेरा ख्याल है हम लोग का रिजाइन कबूल हो गया। लेकिन एक खिदमत खल्क के लिहाज से, बुजुर्गों के लिहाज से आज की कमेटी ये चाहती है कि आप हमारे सरबराह बन के रहें, हमें राय दें, हमें मशवरा दें। उस मशवरे के लेवल पर मैं ये कहूँगा, महाराष्ट्र लेवल पे अगर इलेक्शन आ रहा है तो मैं जनाब हाजी अब्दुल रहमान साहब का नाम की तारीफ करता हूँ कि हमसे जहाँ तक हो सके उनको वोट देने। इससे पहले हमारे सदर जनाब डॉक्टर शौकत साहब है, वो अभी तक उन्होंने अपना रिजाइन दिया नहीं है। अल्लाह उनके दिमाग में ये बात डाल दे कि वो भी अपना रिजाइन देकर इस कमेटी से बात और बता दूं, अपना जो तरीकेकार है, अपना दस्तूर है, उसके मुताबिक अगर ये कमेटी आ जाती तो पुरानी कमेटी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। अभी हम काफी क्लियर है, उसमें नया चुनाव हो जाएगा, पूरी कमेटी डिसॉल्व हो जाती है, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसा करिए। मेरा कहने का मतलब, हम भूलिया में रहने वाले, भूलिया के मसले, हालांकि भूलिया में बहुत सदर भी है, बड़े बड़े सब अच्छे ने, होनार भी है, करतार भी है, साहिब नसीब भी अल्लाह ने समझ नवा बस्ती के अंदर हुआ, शहर के अंदर दिए। पर हर बस्ती के, बिरादरी के मसले हल करने के लिए काबिलियत होगी, और वो काबिलियत बाकायदा समझ लेना हमने रहमान पहलवान के अंदर देखे। जब जाकर के उनकी तायद करने के लिए उनके आगे हम आए थे, क्योंकि हमारे हो सकते नहीं नजदीक के, कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते, बिरादरी के तो है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका पूछने वाला कौन, उसका जिम्मेदार कौन? वो तुम हम है। इसलिए कि तुम्हारे हमारे अंदर एकता नहीं है, जागरूकता नहीं है। इसको पैसे लगने वाले हैं क्या? अगर दुडाइचे शहर के अंदर अगर 10 पैसे वाले हमारे 10% हमारे भाई लोग शाह बिरादरी के अगर पैसे वाले हो गए, उन्होंने पूरे दुडाइचे के अंदर एक कमेटी बनाना और जो ग्रुप है वो ग्रुप नहीं रखना, अपने आपसी इख्तिलाफ को दूर रखना। अगर समाज का ठेकेदार तुमको बनना है तो सिर्फ नाम के लिए नहीं, अमल से होना चाहिए। इख्तिलाफ अगर होंगे तो अल्लाह के वास्ते अपने इख्तिलाफ को पहले खत्म करो। अगर आप लोगों को, अगर हम अच्छे हैं, हमारी काबिलियत अच्छी है, तो हम जो मकसद के लिए निकले हैं कि अवाम अगर बोलेगी तो मैं अवाम के बाहर नहीं है। मेरा अगर सदर बनाना चाहते हो आप लोग, और अगर बिरादरी को कुछ काम करना है तो आप लोगों को हमारा साथ देना, सदर बनाने के टाइम में भी और सदर के बाद भी। ये आयत है भैया, ये वादा है, अगर वादा है तो हाथ उठाओ भाई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई कि आगे अल्लाह का हुआ है, काम करना है, काम करना है, अल्लाह का हुआ, ये हमारा जज्बा है। ये हमारे जो जिम्मेदारान है, जो मालिक है, जो हमारे बुजुर्ग आए हैं, जो 40 ढूंढाइजे के जिम्मेदार जो आए, हम सबको एतमाद में लेकर हमारे बुजुर्गों को इसके आगे इनकी हमारी सरपरस्ती करे और इनके निकुद्र में हम काम करें। Terima kasih.